नमस्कार मेरे साथियों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे देशवासियों, या मेरी भाषा में कहेंगे तो देवी और देवताओं, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हो आप सब? साथियों, मैंने बहुत सारे दिनों से कोई चीज़ें देख रहा हूँ, लगातार किसी किसी चीज़ पे काम भी कर रहा हूँ। मेनली 7-8 साल से मैं लगातार ये सोचे जा रहा हूँ कि भाई हमको इंसान के रूप में जो जन्म मिला है और हमको जीना भी थोड़े दिन है, यानी 60-70-80 साल, बस 60-70-80 साल तक के जीना है। तो हम इस दौरान अपने लिए क्या क्या करते हैं और कैसे हमको जीना चाहिए। फिर पिछले 2 साल से लगातार मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ कि लोग क्या क्या करे जा रहे हैं, इसमें कैसा कैसा कंटेंट लाते हैं, कैसा कैसा लोग पसंद कर रहे हैं। बट मेरे लिए सौभाग्य की बात यह है कि सोशल मीडिया जो है मेरे विचारों को आप तक पहुंचाने में बहुत बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकता है। ये बहुत ही आसान हो गया, नहीं तो मैंने कहाँ पे लोगों को जाना था, कहाँ पे लोगों को इकट्ठा करना था। एक जगह था, कोई सरकारी क्षेत्र था, या आप ये कहें, ये मेरे विचार उससे डेवलप हुए हैं। मैं था सेंट्रल जेल उज्जैन में, था। तो वहाँ पे किसी कारण से जाना हो गया था। तो वहाँ पे इस तरीके की मानवता की और देश दुनिया की बातें करता था। मेरा देश ऐसा होना चाहिए, देश में सुधार कैसे हैं। उस समय अन्ना हज़ारे जी का ट्रेंड बहुत चला हुआ था, तो अन्ना हज़ारे के पक्ष में मैंने वहाँ पे अनशन वगैरह भी बहुत किए। तो वहाँ पे अधिकारी मुझे ये कहते थे कि भाई तू अंदर मत कर, बाहर जाके कर, तो हम भी तेरे को सपोर्ट करेंगे, अंदर तू सिर्फ पढ़ लिख। तो उन अधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मेरे को अंदर से बहुत पढ़ने में मैं मदद की। मैंने बीए भी करी, अंदर से एमए भी करी। फिर उसके बाद में मेरा बाहर आना हो गया। परिवार वालों ने मेरे को ये बिज़नेस दे दिया। अब प्रश्न ये उठता है, भी मैं आपको कुछ कुछ बातें कह रहा हूँ, भी ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, या मेरा देश ऐसा होना चाहिए, मेरा समाज ऐसा होना चाहिए। बहुत चीज़ों पे मैं बोल रहा हूँ, वो बोल रहा हूँ कि मैं सामने मेरे को दिखता है तो मैं बोल रहा हूँ। और कहते हैं ना, इंसान जब हर चीज़ों में से निकल लेता है तभी कुछ बात करता है। तो शुरू से अब तक की स्टोरी सुनाऊँगा तो थोड़ी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। जब बहुत सारे लोगों तक मेरी रीच होगी तब सौभाग्य मुझे प्राप्त होगा। आप फिर जानने के उत्सुक होंगे मेरे बारे में, फिर मैं आपको वो सारी चीज़ें बताऊंगा। अभी शॉर्ट में तो ये लगा लो, अभी मैं छोटा था, छोटे से बचपन से देखता था अभी इंसान के लिए ज़रूरी क्या होता है। ज़रूरी होता भी खाना पीना, 2 रोटी खाओ, अपना घूमते फिरते कूदते फिरो, खेलते फिरो। बच्चा था जब सोचता था। फिर उसके बाद में स्कूल चले गया। स्कूल में ये था भी जो पढ़ता है बंदा वो उसकी ज़्यादा प्रशंसा की जाती थी। तो मैं पढ़ाई में मन लगा दिया जी। मैंने 2री, 3री, 4थी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, मतलब बच्चा था जब तक लोगों के मन से, मुंह से, पड़ोसियों से यही सुनता था भी पढ़ने वाले की बहुत अच्छी वो होती है, अच्छा समझा जाता, मान लो उसको, प्रशंसा करते हैं उसकी सब। तो मैं अपनी क्लास में फर्स्ट आता गया जी। फिर मैंने देखा कॉलेज में जाना हो गया मेरा। तो कॉलेज में पढ़ने वाले की कम, वहाँ पे कॉलेज में दादागिरी वालों की ज़्यादा वैल्यू होती थी। तो मैंने वहाँ पे कदम रख दिया, बहादुर बन गया। किसी को सपोर्ट करना, किसी के लिए लड़ना, किसी के लिए कुछ भी करना। तो कॉलेज में भी कई बार सस्पेंड हुआ। फिर मेरा जीवन थोड़ा ऐसे डाइवर्ट हो गया। फिर मेरे घर वालों ने मेरे को बहुत सारे फैमिलीज़ में, जैसे हमारे रिश्तेदारों में कहीं पे ज़रूरत होती थी तो सेवा के लिए बहुत भेजा उन्होंने मेरे को। किसी को कैंसर हो गया, बीमार हो गया तो उसके घर पे रहने को मिला। किसी के घर पे कोई डेथ हो गई है तो उसका घर संभालना है, वहाँ पे थोड़ा दिन रह लिया। ऐसे करके मेरा एक बार इंदौर जाना हुआ। इंदौर शहर मध्य प्रदेश में, वहाँ पे किसी की मतलब कोई अंदर हो गया था मर्डर केस में। तो वहाँ पे रहा मैं। वहाँ पे कुछ ऐसी सिचुएशंस आई, किसी केस में मेरा भी नाम आया। अब मैं इसमें ये बोल दूं कि मैंने किया था नहीं किया तो एक लंबी बात हो जाएगी।
तो अंदर गया। अंदर जाने के बाद में एक नई दुनिया मुझे देखने को मिली। वहाँ पे मैंने फिर पढ़ाई लिखाई करी और अंदर जाने के बाद में सच में मुझे पता चला कि ज़िंदगी होती क्या है। इस दौरान लाइफ के अंदर मैंने जीवन की जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं लगभग सारी कर ली हैं, जो एक सामान्य इंसान करता है। बच्चा होता है, खेलता कूदता है, थोड़ा बहुत फिर नशे करना सीखता है, थोड़ा बहुत समाज में इधर उधर देखता है, लड़कियों वगैरह को देखता है, तो नशा पेट भर के आज तक की डेट के लिए लगा नशा मैंने यहाँ तक किया है। फिर प्रेम प्यार की जो बातें होती है, जो इंसान लड़के भी करते हैं लड़कियाँ भी करती हैं, तो वो भी मैंने यहाँ तक किया। उसके बाद में लड़ाई झगड़े और दादागिरी बदमाशी जिसमें बंदा अपना समय ख़राब करता है, वो भी मैंने यहाँ तक कर लिया। अंदर ही चले गया जब। तो एक नौजवान व्यक्ति समाज के अंदर रहते हुए जिन चीज़ों में अपना समय ख़राब करता है ना, लगभग मैंने सारी काम कर ली और यहाँ तक कर ली। फिर अब मेरे को ये बिजनेस दिया घर वालों ने, भी संभालो इसको। यहाँ पे देखा भाई, यहाँ पे तो वही चीज़ फिर अपने मन की तो कर ही नहीं सकते हैं। कस्टमर आते हैं, कस्टमर के हिसाब से ही अपने को करना पड़ता है। कस्टमर अच्छा बोल रहा है, ओवरऑल हमारा टारगेट है अभी उसको सामान बेचना। हमने तो उसकी जो भी बात कह रहा है उसकी सुन के हाँ ना करके, और ओवरऑल टारगेट क्या है, सामान उनको हमने बेचना है। मन बहुत मारना पड़ता है। फिर वही स्थिति पे आ गया मैं तो, भाई हम क्या करने आए थे, इंसान होते हुए हमको क्या करना चाहिए और हम क्या कर रहे हैं फिर। तो सोचते सोचते दोस्तों एक दिन ऐसा आया कि मेरी आँख 3 से 4 बजे के बीच में खुलने लग गई। सवेरे 3 से 4 बजे के बीच में, 3 से 4 बजे के बीच में मैंने फिर कई जनों से लोगों से बात शेयर करी कि ऐसा हो रहा है। तो उन्होंने बोला भाई कुछ ही होगा आपका। मैंने कहा मेरा क्या योग हो सकता भाई। फिर मेरे समझ में आई बात। होली का दिन था, इसी साल की होली के दिन 2024 को होली का जो दिन था, उस दिन मैंने जी चैनल बनाया, ये कुदरत चैनल बना के मैंने उस पर एक चीज़ बोली कि एवरीबडी हैज़ ए टैलेंट। हर बंदे के पास एक ना एक खूबी है, अनुभव है, और उसको अगर उसकी सही दिशा में वो काम करे ना, वो कुछ कर सकता है देश के लिए, दुनिया के लिए, समाज के लिए। चैनल बना के मैंने इस पे काम करना शुरू कर दिया। जो होली के बाद फाग वाला दिन होता है, उस दिन मैंने अपनी पहली वीडियो शूट करी हिमाचल प्रदेश में जाके। हाँ, ये हिमाचल प्रदेश में बताना भूल गया, अभी एक चीज़ रह गई थी, सारी चीज़ें करते करते शादी। तो भैया मैंने शादी भी कर ली अब 42 ईयर की एज में। 42 ईयर की एज में मैंने शादी करी है। अभी मेरे को मतलब 45 ईयर की एज है मेरी, 42 ईयर की एज में मैंने शादी भी कर ली। तो मतलब संसार की जो सारी चीज़ें होती है ना, सारी चीज़ें मैंने भोग ली एक किस्म से। तो अब मैं यही सोचता कि भाई हमको जन्म क्यों मिला, हमको करना क्या है। चैनल बना दिया, चैनल बना के उस पर बोलने लग गया जी। फिर मैंने एक चीज़ रियलाइज़ करी कि भाई कोई टारगेट तो सेट होना चाहिए। एवरीबडी हैज़ ए टैलेंट। टैलेंट में कैसे क्या करेंगे, क्या क्या किसके अंदर क्या देखूँगा मैं। तो चारों तरफ अपने देखता रहता हूँ। कोई ना कोई कहता है ना शुरू से भाई, कोई ना कोई किसी चीज़ की एक राष्ट्रगीत होता है या राष्ट्रीय गान होता है या कोई मंत्र होता है, ऐसी कुछ चीज़ें हमको करनी ही पड़ती है। वो चीज़ दोहरा के और तब हम उस पर काम करें तो बढ़िया रहता है। तो उसी महीने में फरवरी में थी होली शायद, फरवरी के महीने में ही मैंने ये थीम बना ली कि मेरा देश मेरा घर, मेरे देशवासी मेरा परिवार एंड एवरीबडी हैज़ ए टैलेंट। इस चीज़ पे मैं काम करता गया, सारे देश दुनिया को अब मैं उस दिन से अपना घर अपने परिवार के रूप में देखने लग गया। तो जो भी मेरी दिनचर्या थी ना, थोड़ी चेंज होने लग गई। सब मेरे को अपने घर जैसे देखने लग गए। कोई बुरा है तो वो भी मेरे को घर का सदस्य दिखता था, कोई अच्छा कर रहा है वो भी घर का सदस्य दिखता था। अब जीने में मज़ा आने लग गया। तो थोड़ा काम करते करते फिर मेरी ये टैगलाइन थोड़ी सी और चेंज हुई। फिर हुई
कि मेरा देश, मेरा घर, मेरे देशवासी, मेरा परिवार, एवरीबडी हैज़ ए टैलेंट एंड द गुड मैन डिजर्व्स गुड। एक अच्छे इंसान के साथ अच्छे ही अच्छा होना चाहिए। फिर लास्ट में अभी तक जो मेरी मतलब कि ये कहते हैं ना टैग लाइन होती है, टैग लाइन चेंज होते होते कहाँ पे आई है, लास्ट में एक लाइन और ऐड हो गई कि जिसकी नीयत साफ़ है उसकी बरकत निश्चित है। तो आज के समय में इन चीज़ों में मैं काम कर रहा हूँ। मेरा देश, मेरा घर, मेरे देशवासी, मेरा परिवार, एवरीबडी हैज़ ए टैलेंट, गुड मैन डिजर्व्स गुड, एंड जहाँ पे नीयत साफ़ होती है बरकत निश्चित है। एक थोड़ी सी अपने बारे में बता दूँ मैं अपना भाई, जभी तो आप मेरी बात सुनेंगे मैं कौन हूँ, क्या कहना चाह रहा हूँ। अब यहाँ के आसपास के लोग तो मुझे जानते हैं, बाहर के दूर दूर के लोग कैसे जानेंगे, कि रीच तो मैंने पूरे इंडिया में करनी है और ये होगा भी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ज़रूरत पूरे देश में है या मेरे विचारों की। और अपने आप में मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ, किसी चीज़ की अपन बंदिश नहीं मानते हैं, सिर्फ एक ही चीज़ से अपन परहेज करते हैं भाई, किसी की हाय नहीं खानी, किसी की बददुआ नहीं खानी। भगवान ने जो लाइफ दी है ना हमको, बढ़िया तरीके से हमको जीनी चाहिए। जो भी समाज में हमको दिखाया गया है, बताया जाता है, हमको कर उसी हिसाब से काम करना चाहिए। तो भैया मैं ग्राम मोहना का रहने वाला हूँ। मोहना ये पुंडरी तहसील है, ज़िला कैथल है, डिस्ट्रिक्ट हरियाणा है और देश भारत है। और पूरा जो कहते हैं ना संसार पृथ्वी है, पृथ्वीवासी हूँ। तो ग्राम मोहना, जिला तहसील पुंडरी, थाना पुंडरी, जिला कैथल, राज्य हरियाणा, देश भारत, पृथ्वीवासी और ब्राह्मण जाति से संबंध रखता हूँ। तो आपको अब मैं ये बताना चाहूँगा अभी, अब मैं क्या करना चाहता हूँ या क्या चीज़ें मुझे परेशान कर रही हैं, क्यों रात भर मुझे नींद नहीं आती थी। अब मैं देखता हूँ भाई, इंसान न रहना तो इस धरती पर 70-80 साल है, और वो तैयारी किस तरह की कर रहा है। मैं तैयारी क्या कर रहा है, जैसे उसको यहाँ पे कम से कम हज़ारों साल यहीं पे रहना है, घर बनाएगा, बैंक बैलेंस इकट्ठा करेंगे, हैं, मकान बनाएंगे, प्रॉपर्टी इकट्ठी करेंगे, पर लाइफस्टाइल पे ध्यान नहीं देंगे। बहुत सारे तो ऐसे हैं, एक हमारे संगरौली के थे, यहाँ पे अंकल जी थे हमारे, आते थे मेरे पास, तो उनको ना कई बार देखता था मैं, इतना पैसा था उनके पास, लड़के उनके बाहर गए हुए हैं, सांस लेने की फुर्सत नहीं रहती थी। तो मैं कहता था भाई शरीर पे तो थोड़ा ध्यान दो, इतने पैसे का क्या करना आपने, टाइम ही नहीं मिलता। बोले कभी वो कहीं पे ज़मीन खरीदने जाते थे, कभी कहीं पे ज़मीन खरीदने जाते थे, और सेहत का ध्यान नहीं रखते थे। तो जब से मेरे दिल में, मेरे मन में एक बात घर कर गई कि सबसे पहले तो हमको अपनी सेहत का ही ध्यान रखना चाहिए। सेहत का ध्यान रखेंगे जब भी हम अपने लिए, अपने घर के लिए, अपने देश दुनिया के लिए कुछ कर पाएंगे। चलो ये चीज़ करते सोचते हुए इन पे, तो अभी थोड़े दिन पहले मेरा जाना हो गया जी, ऐसा मन कर गया मेरा भी, कोई दोस्त जा रहे थे श्रीनगर हरियाणा से, तो मैं भी उनके साथ श्रीनगर चले गया। वहाँ पे मैंने एक अलग चीज़ देखी, मुस्लिम जाति के बहुत ज़्यादा लोग हैं वहाँ पे, जम्मू कश्मीर में पड़ता है वो अलग सोच रखते हैं। और वहाँ पे फ़ौजियों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, फ़ौज वहाँ का कामकाज, मतलब कि वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर ज़्यादातर फ़ौज ही संभाल रही है। और वहाँ के बारे में और ज़्यादा तो मेरा कहना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि देखो हम भारत देश से संबंध रखते हैं, हम अपनी सरकार में आस्था रखते हैं, और वहाँ पे कुछ भी ऐसी बात मैं नहीं कहना चाहूँगा कि हमारी आर्मी या हमारा देश किसी बात पे ऑब्जेक्शन करे या किसी को भी ये चीज़ बुरी लगे। तो ये बात तो मैं कहना नहीं चाहता हूँ, मैं सिर्फ देखने ये गया था कि वहाँ पे इंसान कैसे जी रहे हैं। क्योंकि मैं मोस्टली जो भी सोच रहा हूँ ना, यही सोच रहा हूँ कि एक इंसान जीवित है, फिर धीरे धीरे अब उसका समय गुजरता जाता है, 70-80 साल के उम्र में मर जाता है। उसको करना क्या चाहिए, ये कर क्या रहा हो आजकल।
वहाँ पे भी जाके मैंने एक चीज़ देखी, श्रीनगर में भी, यहाँ पे भी, ये जो देश दुनिया धर्म जाति मजहब पंथ और वाद जो चलाए हुए हैं, और जो कोई कोई पार्टियां बनाई हुई हैं, अलग अलग संगठन बनाए हुए हैं, वो सभा वो पंचायत फलाने ढिकने, तो जी ये अपने अपने लाभ के हिसाब से बनाए हुए हैं, अपने अपने कहते हैं ना स्वार्थ सिद्धि के लिए बनाए हुए हैं। इनका डायरेक्ट लाभ मुझे नहीं लगता कि मानवता को है। सत्य यही है, मैं यहाँ से श्रीनगर तक गया और पूरे भारत में भी लगभग मैं मध्य प्रदेश बम्बई तक गया हूँ, इंदौर तक गया हूँ, इधर उत्तर भारत पूरा घूमा हुआ मैं ना। किसी को इन फालतू चीज़ों से मतलब नहीं है, सबसे पहले उसको मतलब है अपने आप से और अपने परिवार से। किसी को किसी चीज़ों से बाद में मतलब है, सबसे पहले उसको मतलब है अपने आप खुद से और अपने परिवार से। अगर उसका परिवार ठीक है, स्वस्थ है, सुरक्षित है, बढ़िया लाइफ जी रहे हैं, तकलीफ़ में नहीं है, खुद भी ठीक ठाक है वो, तो उसके लिए बहुत बड़ी बात ये हो जाती है। तो दोस्तों उसके आगे हमने जो बहुत सारी चीज़ें ऐसी बनाई हुई हैं, देश दुनिया जाति मजहब, और कोई छोटे छोटे संगठन बनाए हुए हैं हमने किसी जाति के विशेष के ऊपर है, धर्म विशेष के ऊपर। ये अब समय नहीं है इनका। मेरे हिसाब से ये चीज़ें कहते हैं ना वक्त के हिसाब से चेंजेस आने होते हैं, तो वक्त के हिसाब से हम लोग को बदलना पड़ेगा। और सच्चाई आज के समय में यही है, इंसान को अपने आप से मतलब, अपने परिवार से मतलब है, और उसको मतलब है सरकार से, जो सरकार जो गवर्नमेंट देश को ऑपरेट कर रही है। तो सरकार का बहुत बड़ा रोल है इसमें, और यही चीज़ मैं आज बोलने आया था महाराष्ट्र और झारखंड के विषय में। पर मुझे अपने बारे में थोड़ा बताना मैंने ज़रूरी समझा कि मैं ये बात आपको जो कह रहा हूँ, मैं कौन हूँ, क्या सोचता हूँ, किन आधार पे ये बात कह रहा हूँ। तो हमारे लिए क्या ज़रूरी है, हमारे लिए हमारा परिवार और हमारा देश ज़रूरी है, सरकारें ज़रूरी है। आज के समय में बहुत सारे कार्य ऐसे हो रहे हैं देश के अंदर जो कि नहीं होने चाहिए। मैं बहुत सारी चीज़ें देखता हूँ, डायरेक्ट मैं उनके खिलाफ़ बोल लूँगा। जैसे मान लो उदाहरण के रूप से मैं आरक्षण के ऊपर बोल दूँगा। मान लो गवर्नमेंट जो सुविधाएं दे रही है, किसी का पीला राशन कार्ड, किसी का कुछ, बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं, ऐसी चीज़ें हैं जो देश में हो रही हैं, लेकिन की थी वो हमारी तरक्की के लिए, हमारी सहूलियत के हिसाब से, हमारी सुरक्षा के लिए, पर उनका आज की डेट में मिसयूज हो रहा है। पूरे देश का तो हम सुधार नहीं सकते हैं, हर बंदे की अलग अलग सोच है, अलग अलग सोच है, किसको सुधारेंगे जी। इस देश में मैंने एक विशेष वर्ग को नोटिस किया है जिसको हम बुद्धिजीवी वर्ग कहेंगे। बुद्धिजीवी वर्ग वो है, अगर उनके सामने हम अपनी सारी बातें रखेंगे तो वो चीज़ों को समझते हैं। और उस बुद्धिजीवी वर्ग के अंदर ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो सही को सही और गलत को गलत कहने की ताकत रखते हैं, वो उससे भी अपर लेवल में आ जाते हैं। बुद्धिजीवी वर्ग अलग हो गया। बुद्धिजीवी वर्ग में ऐसे लोग जो सही को सही गलत को गलत कहने की क्षमता रखते हैं, वो अलग हो गए। अब मैं क्यों दुखी हो रहा हूँ, इतना टेंशन मैं क्यों ले रहा हूँ। हर इंसान स्वार्थी होता है, मैं भी स्वार्थी हूँ, पर मैं इतना स्वार्थी हूँ कि मैं हूँ और इस समय मेरी घरवाली है, वाइफ, हम 2 सदस्य हैं, 2 सदस्य, और हमने जीना कितने हैं, अब मैं 40 42 45 साल का हो गया वो भी हो गई है 36 37 साल की, तो हमने जीना है मान लो 80 साल तक। 80 साल तक मुझे कितने संसाधनों की, कितने पैसे की, कितने चीज़ों की ज़रूरत रहेगी। आज के समय में मेरे पास कामकाज है, दुकान है, हम काम कर रहे हैं, इतनी रोजी रोटी के लिए इतना पैसा आ रहा है कि हमारी ज़िंदगी आराम से अब कट सकती है, गुजर सकती है। अब क्वेश्चन फिर वही आ गया
कि भगवान ने हमको इस धरती पे क्यों भेजा है। अपने चारों तरफ इतनी सारी चीज़ देख रहे हो नहीं, लोग सरेआम एक दूसरे को मूर्ख बनाए जा रहे हैं। कुछ आदत से मजबूर हैं, कुछों को उस चीज़ में मज़ा आ रहा है, और कुछ बेड चाल चल रहे हैं। तो इन्हीं चीज़ों में काम करते करते पूरे समझो ये लोग 7-8 साल हो गए। 7-8 साल से मैं लोगों को ये देख रहा हूँ, और मेरे हिसाब से देश के अंदर 2 ही जाति होनी चाहिए। अब मैं अपने निष्कर्ष पे जाता हूँ जी। देश के अंदर 2 ही जाति हैं, एक अमीर और एक गरीब। एक अमीर एक गरीब। एक अमीर कौन है, गरीब कौन है? अमीर वो व्यक्ति है जिसके पास हुनर है, टैलेंट है, पैसा है, संसाधन है, और उन संसाधनों का यूज़ करके वो बढ़िया लाइफ जी रहा है, और ऐशो आराम के जितने भी सारे संसाधन हैं उसके पास हैं, आनंद ले रहा है। गरीब वो है जिसके पास में करने की क्षमता है, मेहनत करने की भी इच्छा रखता है, काम भी कर रहा है, पर इतने संसाधन नहीं जुटा सकता, इतने पैसे नहीं जुटा सकता उसकी ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं। वो है गरीब। और अमीर और गरीब। और ये तीसरी जाति एक ऐसी है जो निष्क्रिय है, उन्हें कुछ करना नहीं है, उन्हें कभी चराहे पे खड़े होकर भीख मांगनी है, उन्हें कहीं पे जाके कुछ करना है। तो भैया मैं ऐसे लोगों को अपने देश का सदस्य में तो मानता नहीं हूँ, जिन्हें ना कुछ करना है ना कुछ डरना है, सिर्फ भीख मांगनी है, और समाज के अंदर उनका कोई योगदान नहीं है। उल्टा भीख मांगने से थोड़ा सा मैं एग्जाम्पल दूँ, जैसे चुराहे पे बच्चे भीख मांगते हैं ना, ये जैसे गाड़ियों के पास में आके, अगर आपने इनको पैसे नहीं दिए तो आपकी गाड़ी पे स्क्रैच मार देंगे। क्या है, क्योंकि क्या गिनती है इनकी। तो 2 ही जातियाँ रहेंगी मेरे हिसाब से, अमीर और गरीब। अब 2 तरीके के लोग एग्जिस्ट करते हैं मेरी समझ से। आपकी समझ से देखो कुछ भी हो सकता है, मेरी समझ से क्या है, अच्छा और बुरा। अच्छे लोग वो हैं जो सही चीज़ों को सपोर्ट करते हैं, सही चीज़ करने की कोशिश में रहते हैं। बुरे वो लोग हैं जो बुरा करते हैं। अच्छे और बुरे का परसेंटेज अगर मैं आपको बताऊं तो आप थोड़ा हैरान हो जाओगे। वैसे तो हम चारों तरफ देखते हैं बुराई ज़्यादा चल रही है, चोरी, ठगी, बेईमानी, लूट खसोट 2 नंबर ज़्यादा चल रहा है। लगभग हर चौथा 5वां आदमी इस कार्य में लिप्त है। तो भैया वो तो एक मजबूरी में है। कहते ना एक चेन बनती है, वो उसको ठग रहा, वो उसको ठग रहा, वो उसको ठग रहा। ये तो एक चेन है। जैसे बम्बई गए होंगे अभी, जैसे ट्रेन में चढ़ रहे हैं आप, अगर भीड़ के हिसाब से नहीं चले ना आप, तो भीड़ में नीचे गिर जाना आपने, आपके ऊपर से लोग चढ़ के उस गाड़ी में चढ़ जाएंगे। तो ये लोग तो इसलिए गलत कर रहे हैं। सच्चाई ये है 99.9% 1000 में से कोई एक आदमी बेकार है, बुरा जिसको कहेंगे। 999 लोग अच्छे हैं। इसीलिए आज मेरी एक इच्छा हो गई है कि भाई मैं आप लोगों के बीच में हूँ और बात करूँ। अब फिर इतनी बुराई कैसे है? 999 लोग अच्छे हैं, 1000 में से एक बुरा, तो इतनी बुराइयाँ कैसे हैं भैया? ये तो एक सिस्टम के तहत कर रहे हैं। कहते ना ईमानदारी, एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे, लोग बात करते हैं भी ईमानदार लोग नहीं रहे हैं। मैंने अभी थोड़े दिन पहले एक वीडियो भी डाली थी इस पर कि ईमानदार है कौन। हर आदमी ये सोचता भी मैं अच्छा हूँ, मेरा पड़ोसी भी अच्छा रहे, मेरे माता पिता भी अच्छा रहे, मेरे रिश्तेदार भी बढ़िया रहे, पड़ोसी। और जहाँ मैं सरकारी कार्यालय में जाऊँ, जितने अधिकारी लोग वहाँ पे मिले, ईमानदारी से मेरा काम करे, वहाँ पे रिश्वत नहीं देनी पड़े, मतलब। और देश का नेता भी बढ़िया हो, प्रधानमंत्री मंत्री सब बढ़िया हो, आप कैसे भी हों।
हम कैसे क्यों हमारे साथ वाले मान जिनसे हम संबंध रख रहे हैं बढ़िया होना चाहिए। जब इंसान यह सोचता है तो खुद भी वो बढ़िया होगा, मतलब खुद भी बढ़िया है और बढ़िया सोच रहा है, तो फिर बुराया कौन है? बुरा तो आज के समय के हिसाब से बढ़ना पड़ रहा है इनको। कहते ना भारत पे अंग्रेजों ने राज किया था, तो उन्होंने अपने राज करने के लिए भारत में कुछ ऐसी बुराइयां डाली थी, पड़ोसी से जड़ना, एक दूसरे की टांग खींचना, एक दूसरे की बातें वहाँ जाके बताना, मुखबरी करना। ये चीज़ें, अब अंग्रेज़ तो चले गए, अंग्रेज़ों के बाद में हमारे देश में आज भी ये चीज़ें विद्यमान है। और अंग्रेज़ों की जगह किसने ले ली है? ये बड़े बड़े जो नेता थे, इन्होंने जगह ले ली है। अब लेकिन समय के हिसाब से सुधार हो रहा है, देश दुनिया बदल रही है। वो नेताओं के भी लोगों ने रिजेक्ट कर दिया ऐसे नेताओं को। एक समय में उनकी पूजा होती थी, लोग उनकी जय जयकार करते थे, उनके जन्मदिन जन्मदिन पे खुशियाँ मनाते थे, मरण दिन पे शोक मनाते थे। लेकिन अब उल्टा हो गया, अब लोग जागरूक हो चुके हैं, समझने लग गए हैं। अब हमारे लोग जो जो एक्शन ले रहे हैं वो लगता है कि सुधार की दिशा में जा रहे हैं। और ये बातें बिल्कुल बेसिक कह रहा हूँ, कंटिन्यूसली, बिना एडिटिंग के, बिना उसके, जो मेरे मन में है। तो जागरूक होने के साथ साथ में लोग, अब आपको कैसे समझाऊँ, ये उदाहरण के हिसाब से भी समझाता हूँ। मेरे हरियाणा में यहाँ पे अभी इलेक्शन थे, इलेक्शन में ये था भी कांग्रेस आएगी, हुड्डा सरकार आएगी। लेकिन हुड्डा सरकार के अंदर जो बेसिक थिंकिंग थी, जिन जिन लोगों को उन्होंने टिकट दिए, ठीक है, उनकी बेसिक जो थिंकिंग थी हुड्डा साहब के प्रति, उनका क्या वो था, हुड्डा साहब से लगभग सबका कद नीचे था। जिन लोगों को भी टिकट लगभग मिली है, उनसे हुड्डा साहब का, मतलब हुड्डा साहब से कद उनका नीचे था। और फिर जो पार्टी के लोग थे, उन लोगों ने खुशियाँ मनानी चालू कर दी कि हम तो जीत गए, हमारी तो सरकार आ गई। और इनमें कुछ ऐसे लोग ज़्यादा संख्या में थे जिनको एक सामान्य अच्छा इंसान पसंद नहीं करता। इन लोगों ने जब रोड़ा पाया ना, तो जो हुड्डा सरकार आने के 100% चांस थे, वो चांसेस ख़त्म हो गए धीरे धीरे। इलेक्शन आने तक ये स्थिति हो गई कि लोगों ने हुड्डा साहब को नहीं हराया, जो वो रोड़ा पा रहे थे ना, हमारी सरकार आ गई और हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, उन लोगों का प्रभाव, वो लोग ताकत में ना आ जाएं कभी, तो उन्होंने उन लोगों के खिलाफ वोट करी है। और हार किसकी होगी? हुड्डा साहब की। तो ये चीज़ से मुझे देखने को मिला कि हमारा समाज, हमारा देश जागरूक हो रहा है। और ये प्रत्यक्ष मेरे लिए प्रमाण था कि लोगों ने जो चीज़ मैं सोच रहा था, जो चीज़ दिमाग में मेरे चल रही थी, वही चीज़ हुई। जो बंदा जो चीज़ डिज़ायर कर रहा था उसको वही मिला। ये तो हमारे लिए प्रत्यक्ष उदाहरण है। नहीं, वोट एक भाई डब्बे के अंदर खड़े होकर डाली जाती है, कोई नहीं देखता उसको, सिर्फ बंदे को पता होता मैं कहाँ बटन डाले दबा के आ रहा हूँ। मैं सोचता था कि भाई जो डिज़र्व करता बंदा उसको सीट मिलनी चाहिए। अब मैं जैसे पुंडरी से संबंध रखता हूँ, पुंडरी से इस समय जितने भी कैंडिडेट खड़े थे उसमें एक सतपाल जम्बा ऐसा था जो डिज़र्व करता था। उसने अभी तक जो भी कार्य करे या जिस पार्टी से संबंध रखता था, ओवरऑल उस व्यक्ति का जो कहता है ना डिज़र्व करता था, उसकी परसेंटेज सबसे ज़्यादा थी। वो लोगों ने उसको चुना, बनाया। ये मेरे बराबर कैथल में आ जाओ आप, कैथल में रणदीप सिंह सुरजेवाला इस सीट को डिज़र्व करता था। उनके लड़के खड़े हुए और वह जीते, तो मैं मान गया। लोग अच्छा बुरा देखते हैं, पार्टी नहीं देख रहे हैं। पार्टी वो व्यक्ति हिसाब से जोड़, पार्टी तो एक अलग से स्थिति होगी, बे बंदा ये भी अच्छा ये भी अच्छा। अब पार्टी इसकी बीजेपी कांग्रेस है, किसको देनी चाहिए, किसकी सरकार आ सकती है, या कौन को वोट देना ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि इसके माई बाप या इसको दबाने वाले लोग, बड़े बड़े लोग बैठे हैं। जिस तरह बीजेपी में आप सोचते हैं इसको वोट दें, फिर बीजेपी में न्यू सोच का वोट देते हैं,
कि इनको, इस व्यक्ति को अगर ठीक नहीं चलेगा नहीं, इसको दबाने वाले लोग ऊपर वाले बैठे हैं, जिस तरह नरेंद्र मोदी और हो गए ये प्रधानमंत्री और बड़े तगड़े तगड़े लोग हैं यहाँ, तो ये लोग इनको दबा सकते हैं। अब कांग्रेस में काले व्यक्ति ना पर किसी ने बना दें, उसका कोई माँ बाप नहीं है, किसी ने बना दो उसका कोई नहीं सोचेगा भी राहुल गांधी उन्हें दबा कर कुछ उस पर तो काम करा लेगा ना। तो बीजेपी की जीत का ये कारण भी बहुत बड़ा है। यही बात मैंने आज कहने को आया था कि भाई जो महाराष्ट्र में और झारखंड में चुनाव हो रहे हैं, झारखंड में बल्कि एक बार के तो चुनाव 13 तारीख के तो भी गए, ये भी 20-20 ना शायद दोनों जगह। तो वहाँ के लोगों के लिए मेरा एक संदेश है, मैं जो ये संदेश ही देने के लिए मैं आया था। तो मेरे देशवासियों, जैसा कि मैं सोचता हूँ मेरा देशवासी मेरा परिवार, तो मेरे देशवासियों आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपने क्या करना है कि व्यक्ति विशेष देखो, ये मत देखो कि मेरी दादागिरी में, मेरे इस चीज़ में, मेरे अच्छे माड़े में सपोर्ट करेगा। ये अच्छे में सपोर्ट करता है, नाजायज़ में जो बंदा आगे खड़ा होता है कि नाजायज़ इसके साथ कैसे हो गया, उसको वोट दो। अब ये ज़माना बदल गया है कि बुरे में आपके साथ कोई आगे खड़ा हो जाएगा, आपकी सिफारिश करेगा, भाई यहाँ इस पे केस मत लगाओ या इसने बुरा किया ऐसा मत करो। नहीं, ये चीज़ें देश ने आगे बढ़ना है तो हमने प्लस चीज़ों पे ही काम करना पड़ेगा, सही चीज़ों पे। नाजायज़ करने का तो अब सिस्टम मतलब समझ चले गया। अब वक्त के साथ में सब चीज़ें धीरे धीरे बदलती हैं। अब देश में एक ही चीज़ है, अच्छा और माड़ा। नहीं, अच्छा और माड़ा यही है, अब नहीं है वो समय। अभी देश दुनिया जाति मजहब ये सब दूर हो गई, भगवान तो एक ही है भाई, भगवान एक ही है। ये सब इंसान की बनाई हुई चीज़ें हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई पारसी जैन बौद्ध एक है। मेरा वीडियो बोरिंग हो सकता है पर या हम समय पे वो कहते हैं ना सोना, आपका आगे की नींद आ रही है, इस वीडियो को चला के आप मेरी बात सुनो। और मैं इस टीम पर यूँ काम करने इसलिए लग रहा हूँ, धीरे धीरे मेरे साथ देने वाले बहुत सारे लोग होंगे, मना पूरा यकीन है साथ देने वाले लोग इतने होंगे। और मैंने सदस्यता शुल्क अपने मन तक रखा है 2 रुपये। 2 रुपये क्यों रखा है कि फ्री में अगर किसी ने कुछ चीज़ दे देंगे नहीं, फ्री में उसका वो चीज़ हजम नहीं है। फ्री का तो उदाहरण आपने किस तरह दूँ, एक इंसान एक पानी की बोतल ले हुआ है, जैसे मान ले 10 रुपये की बोतल ले ली या 20 रुपये की बोतल पानी की ले ली, अगर उसके पैसे उस पानी पे भी लगे हुए हैं ना, तो उस पानी ने पूरा पीने की कोशिश करता हुआ। और अगर फ्री का पानी है नहीं, वह थोड़ा बहुत पी कर नीचे खिंडा देता है, नीचे ढोल देते हैं उस पानी को और फेंक देता है। वो लुटिया को साइड में रख देगा और दूसरा बर्तन होगा तो फेंक देगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? पैसा किसी पे लग गया, पैसा अगर पानी पे लग गया तो पानी पूरा पीने की इच्छा रखता है। और अगर फ्री की चीज़ है, फ्री का पानी है, तो फ्री का पानी थोड़ा बहुत जितनी जरूरत है उतनी पिएगा और बाकी दर्द देगा या नीचे धरती माता पे डाल देगा, फेंक देगा। इसलिए मैंने सदस्यता शुल्क रखा 2 रुपये। 2 रुपये में मैंने QR कोड भी दिया है उसमें 1-2 वीडियो में। इसमें गूगल पे नंबर कहीं पे मेरा बड़ा नंबर दिया हुआ है, जो मैंने गूगल पे नंबर भी है, वो गूगल पे नंबर भी आप कर सकते हैं। और 2 रुपये कोई ज़रूरी नहीं आपने मुझे देना है, आप 2 रुपये प्रधानमंत्री राहत कोष, मुख्यमंत्री राहत कोष या किसी मंदिर मस्जिद के किसी QR कोड में स्कैन करके भेज के जो उसका स्क्रीनशॉट है नहीं, वह डिटेल 2 रुपये की मेरे से शेयर करो। 2 रुपये की या 5 रुपये की या 10 रुपये की, जितना की भी आपको अच्छा लगे। बहुत सारे जो ने मेरे को कहते हैं भाई आप 2 ही रुपये क्यों, ज़्यादा क्यों नहीं। 2 रुपये से उद्देश्य है, मतलब मेरा मतलब ये है कि 2 रुपये कुछ पैसे आप लगाएंगे ना तो उसकी वैल्यू है, उस पर आप इंटरेस्ट लोगे। 1 रुपया मेरे मुँह से निकला नहीं, 1 भी हो सकता है, लेकिन मेरे मुंह से 2 रुपये फर्स्ट टाइम जब मैंने वीडियो बनाई थी 2 रुपये निकले थे। 2 रुपये टारगेट ही भी मेरे मन से मुंह से ऐसे निकला हुआ है कि 5 फरवरी 2025 5 फरवरी 2025 तक मैं इस स्थिति में होऊंगा, जो मैं कहता हूँ ना वो चीज़ों को मैं करने लग जाऊँगा प्रॉपरली तरीके से। अब आ गया स्थिति कि मैंने पैसे बताया, पैसे क्यों रखे इसमें, 2 रुपये सस्ता के लिए। आपने क्या देना है, अपना नाम नंबर और गांव का नाम अपना,
अब हम कहाँ पे आ रहे थे वोटिंग। मेरा देश मेरा घर, जो मैं सोचता हूँ मेरे देशवासी मेरा परिवार। भाई वोट आपने ऐसे बंदे को देनी है जो बंदा ठीक ठाक हो, बढ़िया हो, जायज़ नाजायज़ का फ़र्क समझता हो और जायज़ के पक्ष में हो। समाज में हम मेहनत ईमानदारी चीज़ को डिज़ायर करते हैं, तो हमने उस चीज़ को सपोर्ट भी करना पड़ेगा। जब हम सोच रहे हैं कि ईमानदारी हो, अच्छाई हो, तो हमने उस चीज़ को सपोर्ट भी करना पड़ेगा। भैया कड़वा घूंट पियो और जाति धर्म को ना देखो। जो बंदा सही है, वह हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कोई सा भी हो, वोट दे, उसने बढ़िया आदमी होना चाहिए, बस बढ़िया आदमी होना चाहिए। ऑटोमेटिकली बढ़िया व्यक्ति को चुनोगे ना, तो मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ वो व्यक्ति नेता भी बढ़िया चुनेंगे, मुख्यमंत्री बढ़िया चुनेंगे। और ऐसे व्यक्ति को चुनो, ऐसे व्यक्ति पे आप इंटरेस्ट लो जिस पे कुछ होल्ड लो। या तो आप बाद में उसके बनने के बाद में आप उधर से आवाज़ उठाएंगे कि भाई ये तो सुन नहीं रहा, ये तो ये काम नहीं कर रहा, वो नहीं काम कर रहा, तो उस पर दबाव बने वो आपका वो काम करे। या उसका कोई माई बाप हो, उसको कोई कहना वाला हो कि भैया ये काम नहीं कर रहा, तो उधर से वो बोले भाई ऐसा नहीं ऐसा कर, ऐसा नहीं ऐसा कर, उसकी सुनने वाला हो, तो ऐसे व्यक्ति को वोट दें। ऐसे अगर इन चीज़ों में दो बंदे एक ही जैसे हों, अच्छे हैं, तो आप बीजेपी वाले को वोट देना। बीजेपी की स्थिति इस समय हिंदुस्तान में ऐसी है कि उसके माई बाप हैं व्यक्ति के, अगर विधायक सांसद सही नहीं करेगा तो बड़े ऊपर लेवल के जो नेता है ना, वो पावर रखते हैं, वो उसको ठीक करने के लिए, ठीक बात करने के लिए, काम करने के लिए मजबूर कर सकते हैं, प्रेशराइज कर सकते हैं। अन्य किसी पार्टी में ऐसा नहीं है। कोई नेता विधायक उनका बन गया और उसको ऊपर वाला अगर कहेगा जैसा बोलेगा, दबाव दे देगा, करेगा, नहीं है करने वाले। तो अच्छे लोगों को हमने चुनना है। पूरे महाराष्ट्र और झारखंड वालों, मेरी आपसे अपील है, अगर दोनों एक जैसे हों तो बीजेपी वाले को आपने प्रेफरेंस देना पड़ेगा इस समय। कांग्रेस या कोई और पार्टी ऐसी स्थिति में होगी तो उसको देना। और रही जैसे महाराष्ट्र में अब उसके लिए शरद पवार वाली पार्टी है, जिसकी खुद की पार्टी में बगावत होगी, क्यों होगी, कुछ तो बात हुई होगी। अब जिनके खुद नॉर्म्स नहीं है, खुद अपने सिद्धांत नहीं जिनके, वो हमारे लिए क्या करेंगे, हम क्यों सरकार उनके हाथ में दे भाई। जिनके उस चीज़ से ही सीख ले लेनी चाहिए हमको। और कोई पार्टी शिवसेना का उद्धव गुटा है, मेरे को तो नहीं लगता भाई वो जब उसके पावर में रहते हुए बगावत उन्हें करवा दी है, ठीक से काम नहीं कर पाया, फिर उसकी पार्टी जिस कारण से बनी थी शिवसेना, वो कारण भी ध्वस्त कर दिया उन्हें। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ हैं, हमने अपने लिए सही को चुनना है। और पार्टी को देखें तो पार्टियों के हिसाब से आज की डेट में बीजेपी वाले को प्रेफरेंस देंगे तो ठीक है। उनके माई बाप कहते ना बॉस लोग बैठे हैं और उनका दबदबा है, वह ठीक काम हमारे लिए करा सकते हैं। और ओवरऑल उन व्यक्तियों का मैं देखूँ ना, उनको पैसे की ज़्यादा ज़रूरत नहीं। इस समय जितने पैसे उनके पास होने चाहिए ना जिंदगी काटने के लिए, फुल पैसा उन्हें कर लिया है। ये उनको सिर्फ लोकप्रियता से मतलब है। लोकप्रियता के लिए वो वही काम करेंगे जो सही है। आप ये मत तो सोचो कि हिंदुवाद को बढ़ावा दे रहे हो, नहीं करेंगे। वह तो एक मजबूरी टाइप में लगा लो कि भाई RSS है इस करके और चीज़ों के कारण में भाई बहुत सारे संगठन सपोर्ट कर रहे हैं हिंदुवादी, तो उनके मन में ऐसा कुछ नहीं है। मैंने भाई जब पूरा स्टडी कर लिया, उनके मन में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई फलाना ये कुछ नहीं है। उनके मन में इस समय जो बॉस लोग हैं, उनके मन में इसमें एक ऐसी है, देश को आगे ले जाने का पूरा उनका प्लान है। और देशवासियों को उनका सपोर्ट करना चाहिए, साथ देना चाहिए। देशवासी साथ देंगे, सपोर्ट देंगे तो कुछ बढ़िया हो सकता है। पर हर बंदे को कौन कौन समझाएगा। कोई किसी के एहसान के नीचे दबा, कोई किसी के एहसान के नीचे दबा, तो इस चक्कर में वोट दे रहे हैं। मैं तो ये कहूँ भाई एक बार, और ये समय आएगा बहुत जल्दी, एक बार हर चीज़ों को भूल के सिर्फ अपने देश और खुद के और अपने परिवार के बारे में, अपने खुद के बारे में, अपने परिवार के बारे में और अपने देश के बारे में सोचते हुए वोट दो। जाति धर्म मजहब इन चीज़ों को साइड में कर दो।
जात देख के मत चलो। अगर आपने वाकई में तरक्की करनी है, नहीं लाइफस्टाइल बेहतर बनाना है, तो यही करो। और मैं कोई पार्टीबाजी से मेरा संबंध नहीं है। मैं कांग्रेस में भी कुछ अच्छे लोग हैं उनको सपोर्ट करता हूँ, बीजेपी में जो बढ़िया लोग हैं उनको सपोर्ट करता हूँ, और दूसरी पार्टियों में भी हैं अच्छे लोग, उनको सपोर्ट करता हूँ। बस आप उनको बुरा मानते हैं, उनको ठीक व्यक्ति नहीं मानते हैं जो हमारी भावनाओं से खिलवाड़ करके और उसका मिसयूज करते हैं, लाभ उठाते हैं, फ़ायदा उठाते हैं। ऐसे नेता एक दो हैं, दिल्ली दुल्ली में अपना देखने को मिल जाएगा, पक्की बात है ये, ठीक नहीं है वह। जो व्यक्ति अपने बॉस का नहीं होया, अपने गुरु का नहीं होया, अपने बालकों की भी कसम खा गया, वो ठीक नहीं है बंदा। मैंने तो अपनी आंखों से देखा पूरा इसकी, जब वो शुरू से चला था ना, मेरी ज़िंदगी की जो चेंजिंग हुई थी उन्हीं के आंदोलन से हुई थी शुरू। जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन का वो चला था, जो जब से धीरे 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 फिर, लेकिन अब जो स्थिति है, आज की स्थिति में कांग्रेस इस पोजीशन पे है नहीं कि उसके बॉस लोग उनके नीचे वालों को समझा दें या दबाव में लेके कुछ सही काम करने के लिए मजबूर कर दें। इस समय बीजेपी एकमात्र पार्टी है जिसके बॉस लोग ऐसे हैं, नीचे वाले को वो ठीक चलने के लिए, ईमानदारी से काम करने के प्रेशराइज कर सकते हैं, मजबूर कर सकते हैं। तो इसलिए वो जीत में है। और आप लोगों को मैसेज में दे रहा हूँ, तो इस चीज़ का तो फ़र्क पड़ेगा कुछ, ऑटोमेटिक भी आप लोग जागरूक हो ही हो, तो सरकार निश्चित वही आनी है। बीजेपी बीजेपी बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। और ऐसा नहीं है, यही अगर ताना बाना यही सिस्टम दूसरी पार्टी में कर दो, कांग्रेस में कर दो, ऐसा कोई पावरफुल बंदा उसमें लिया हो, वह भी जीत जाएगी। हमको देश से मतलब है, पार्टी से मतलब नहीं। तो ओवरऑल थोड़ी थोड़ी चीज़ों को लेके जो मेरी समझ में आया वो ने चीज़ बोल दी है। पूरे आंकड़े इस सन को, इस तारीख को ये हुआ, आंकड़ों सहित बोलना सोशल मीडिया में अच्छा माना जाता है, पर मेरा मानना यूँ है कि ज़्यादातर लोग मेरे जैसे हैं इस देश में। तो मेरे जैसे लोग हैं तो मेरे जैसे की भाषा में ही उनको समझाया जाना ठीक रहेगा। अच्छा, मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मतलब मैं जो थीम पे काम कर रहा हूँ क्या सोच के कर रहा हूँ, ये मैंने 2-2 रुपये का चार्जेस रखा है। फिर इससे मैं क्या करूँगा, अब 2-2 रुपये से कुछ पैसे तो मेरे पास आ जाएंगे, कुछ पैसे जिन्होंने मंदिर मस्जिद के नाम से डाल दिए वो अलग चले जाएंगे, लेकिन उनका इंटेंशन हमारे साथ जुड़ जाएगा 2 रुपये में, ये इनफ है। कुछ मेहनत मैं करूँगा, कुछ लोग मेरे से धीरे 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 करके और ज़्यादा बढ़ते जाएंगे। सोशल मीडिया का ज़माना है ये, सही काम हम करेंगे, सही काम करने से हमारी रीच हो जाएगी लोगों तक, और जब हमारी रीच हो जाएगी और हमारी नीति और नीयत भी सही है तो रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। फिर हम ऐसे लोगों को मदद करेंगे जो अच्छे लोग हैं। अच्छे लोगों के मैंने नाम भी लिखने स्टार्ट कर दिए हैं, नाम, नंबर, पते, मेरे आसपास के कौन कौन है। अच्छे लोगों के नाम पते लिखने से ये लाभ होगा कि आज का समय ग्लोबलाइजेशन का युग है। ये पुंडरी के व्यक्ति ना, पुंडरी में तो जानते हैं हम, पुंडरी के व्यक्ति कभी दिल्ली जाके कोई काम करेगा उसको कैसे जानेंगे वो, उसकी जानकारी रखने का क्या पैमाना, फिर वहाँ से उसको ढूंढना पड़ेगा। अगर मतलब लंबा समय का प्रोसीजर है, वो उसे ढूंढेगा कहाँ रहता है ये बंदा, कहाँ रहता है, फिर वहाँ से जानकारी निकालेंगे, ठीक है, फिर जाके वो कोई डिसीजन ले जाएंगे। उसमें समझो 1-2 दिन का समय तो लगेगा, और हम वो काम आपका 1 घंटे के अंदर ही कर देंगे। हमारे पास अच्छे लोगों की जानकारी धीरे धीरे आ रही है, इकट्ठी कर दें हम, और धीरे धीरे पूरे एरिया में हमारी पहुंच बना रहे हैं। या तो हमारे पोर्टल पे आपको जानकारी मिल जाएगी, या आपको हम घंटे के अंदर अंदर ये बता देंगे कि बंदा कैसा है और इसके साथ करना चाहिए आपने, नहीं करना चाहिए। और यह बात भी बता दूँ आपने, मैं माड़ा तो कोई नहीं है, कुछ मजबूरी में भी हो जाता है, किसी पर उसकी गलत
चाल चलन से या गलत डिसीजन से वो घाटे में कर्जे में जाता है तो भी गलत करने लग जाता है। तो सारी चीज़ों में से ध्यान रख रखे तो हम आपको सही चीज़ बताएंगे। मतलब कुल मिला के ये चीज़ हम कर देंगे कि जो अच्छा आदमी है, अच्छे आदमी की अच्छाई को बरकरार रखने के लिए उसको पूरा मदद करेंगे। उसको कुछ दिक्कत आ गई उसमें मदद करेंगे, उसको कुछ काम करने में मदद करेंगे, उसको आगे बढ़ने में मदद करेंगे। और मैंने लिखा गुड मैन डिजर्व गुड। और एक चीज़ और है, एवरीबडी हैज़ ए टैलेंट। एवरीबडी हैज़ ए टैलेंट से मतलब है कि हर बंदे के पास कोई ना कोई टैलेंट है, उसको हमको पहचानना पड़ेगा। उसको हमें अब एक अच्छे माँ बाप हैं, अपने बच्चे के प्रति ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं तो हम उसको पहचान सकते हैं उसमें क्या है। नेता के गुण हैं, डॉक्टरी के गुण हैं, सेवा के गुण हैं, क्या बन सकता वो, वर्कर बन सकता है, इलेक्ट्रीशियन बन सकता है, साइंटिस्ट बन सकता है, क्या इंजीनियर बन सकता है, जो भी बन सकता है उसको वैसा बनाने में मदद करो। माता पिता या समाज भी इस चीज़ में देखना चाहिए। अब गुण का एवरीबडी हैज़ ए टैलेंट का भी बता देता हूँ। मान लो एक धागा है, धागा कई जगह काम में आता है। धागा फूलों की माला बनाने का काम आता है, उसमें वो धागा एक मजबूत होना चाहिए। धागा एक कपड़ा बनाने में काम आता है, धागा थोड़ा सा मजबूत और पतला होना चाहिए, ठीक है। फिर एक धागा हमारे शरीर में घाव वाव कट पट लग जाते हैं, उनको सीने के भी काम आता है, वो अलग धागा होता है। और को आजकल एक धागा तो ऐसा आता है वो अपने आप ही गल जाता है, टांके काटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो हर बंदे के अंदर अपनी एक क्वालिटी होती है, उसको उसकी क्वालिटी के अनुसार हम अपने सिस्टम के अंदर रखेंगे, उससे वैसे ही काम लेंगे तो हमारा ज़िंदगी, हमारा जो लाइफ है ठीक बढ़िया तरीके से कट जाएगा। और आपने एक विश्वास और दिला देता हूँ, अगर मेरे रिक्वेस्ट से या मेरी बातों में थोड़ा थोड़ा ध्यान देके आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं, धीरे धीरे जुड़ रहे हैं तो अपना देश ग्रो करने लग जाएगा भाई साहब। चाहे मना कुछ बेरा हो चाहे ना बेरा हो, लेकिन आत्मा में से यह चीज़ मेरी जमी फैक्ट बात निकल रही है। मेरे देशवासी, मेरा परिवार, एवरीबडी हैज़ ए टैलेंट, गुड मैन डिजर्व्स गुड। और जहाँ नीयत साफ है वहाँ बरकत निश्चित ही है। और मन जो मेरी इच्छा है भाई, पैसा कहाँ आएगा, कहाँ यूज़ करना है, लोगों का सपोर्ट आएगा, उस सपोर्ट से मुझे क्या करना है, ये चीज़ों से हमारे हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने का मेरा पूरा निश्चय है। हट है, कहीं करें हट है। और हट भी कैसी है, कहीं से मुझे चैलेंज मिल गया। यह बात और बता दूँ आपने, मैं तो बढ़िया अपनी लाइफ जी रहा था, जब मैं सरेआम पता था मैंने कौन क्या सोच रहा, कौन क्या सोच रहा है। और शाम होती थी मुझे सबके चेहरे दिखने लग जाते थे। अपने मोहल्ले पड़ोस के बता दूँ भाई, यहाँ से गया दुकान से घर गया, घर पे मोहल्ले पड़ोस में कौन है क्या सोचता है, घर में गया घर को कौन क्या है क्या सोचता है। तो भाई साहब ये बात इतनी कटु सत्य है तो मेरे को नींद नहीं आती थी। फिर मैं 2 पैग मारता था, सोता था। आज मैं इस थीम पे काम करने लग गया। इस थीम पे काम करने के कारण मेरी शराब भी छूट गई। ये तो खबर में देना भूल गया, पिछले 6-7 साल से मैं शराब पी रहा था, लेकिन मैंने अभी मेरा देश मेरा घर के सोचते हुए एक रिक्शा लगाई थी, बस स्टैंड से लेकर पुंडरी बस स्टैंड से और KMB कॉलेज तक। रोज़ के उसको 1000 रुपये देने होते थे। अब 1000-2000 रुपये तो मैं रोज़ के कमाता ही हूँ, 1000 रुपये उसको दे देता था। तो मेरे को थोड़ा सा फील होने लगी बात, ये मेरे पे प्रेशर आने लग गया। फिर मैंने इस पैसे को कैसे कवर किया, इस पैसे को कवर किया मैंने अपनी डेली की जो 400-500 रुपये की शराब पीता था ना, वो खर्चा इसमें घटा दिया। मैं शराब छोड़ दी, एक ही दम छूट गई और मेरे को याद भी नहीं आई। वो एक बार छोड़ दी तो पी नहीं दोबारा। वो अलग है, नेम नहीं किया मैंने। 15 दिन में 20 दिन में कभी ऐसा हो जाए कि आज पीना है, 15 दिन में 20 दिन में तो पी भी लेता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि शराब
मेरे लिए ज़रूरी है। नहीं, छूट गई शराब, और वो पैसा मैं हमारे लोगों के लिए यूज़ कर रहा हूँ, और अपनी ज़िंदगी भी मैं हमारे लोगों के लिए यूज़ करना चाहता हूँ। ओवरऑल अब जल्दी में बहुत सारी चीज़ मैंने बोल दी, बहुत सारी चीज़ रह गई हैं, लेकिन इनको ना 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप आपको दोबारा से फिर बताऊँगा। तब तक के लिए आप भाई इस मेरे से जुड़े रहिए। हाँ, तो मैं बता रहा था भाई, थोड़ा पैसा में ये 2-2 रुपये से थोड़ा पैसा मेरे पास आएगा, लोग बहुत सारे जुड़ने लग जाएंगे, फिर मेरी थोड़ी अर्निंग हो जाएगी। फिर अर्निंग से मैंने एक टारगेट ये सेट किया है कि 1 लाख रुपये रोज़, 1 लाख रुपये रोज़ मैंने किसी ऐसे व्यक्ति पर खर्च करने हैं जो कुछ करने की स्थिति में है, और उस 1 लाख से वो इतना जल्दी और इतना आगे बढ़ जाएगा तो हमारे समाज के लिए वो लाभदायक रहेगा, हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए बहुत बढ़िया बात रहेगी ये। तो ऐसे व्यक्ति को, जिस व्यक्ति के अंदर कोई हुनर होगा और जिसके पास पैसे नहीं है, उस व्यक्ति के ऊपर हम पैसे लगाएंगे। लाख तो मेरा एक टारगेट है, डेली खर्चा करने मैंने 1 लाख रुपये। अगर भगवान ने और अच्छा लायक बना दिया और ज़्यादा कहीं से आने लगे, आप लोगों का आशीर्वाद बन गया, तो फिर तो कमाल है। फिर तो लाख नहीं, 2 लाख 5 लाख भी देवांगे जी अपन। मैं तो एक माध्यम हूँ, माध्यम तो बिना उदाहरण के कह नहीं कुछ नहीं है। मेरी गिनती आप इस तरह कर लो, एक सुई है, वो इसके पीछे एक धागा है। अब वो सुई कहीं पे भी घुस जाएगी, कहीं पे भी कुछ कर लेगी, लेकिन जब तक वो धागा नहीं होगा वो आगे काम कैसे करेगी, कपड़े कैसे सिएगी, टांगे कैसे लगाएगी। तो मतलब मैं अगर सुई हूँ और पूरी जनता ये है, आप मेरा सिस्टम हो, धागा हो, आपके बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। सुई है, अब चलिए अकेली रह जाएगी, कुछ किसी काम की, ना बटन लगा सकती ना कुछ कर सकती। हाँ, ये हुआ तो कांटा जरूर निकाल सकती है, कांटे अपना काट निकाल ही रहा हूँ। तो मैं जहाँ मेरे को अकेले को दिखता है अभी मेरे लायक है ही हुआ, वो मैं काम कर भी देता हूँ। तो आप लोगों का साथ रहेगा तो अपन देश में जो चीज़ आप देखने चाहते हैं वो पैसा उस पर लगाएंगे, वो संसाधन उस पर लगाएंगे, और आपका प्यार मिलेगा। वो प्यार की तो ये देखिए इतनी तगड़ी कीमत है यार, वो प्यार भी उस पर लगाएंगे। तो हाँ, इस बहाने में सभी शुरू में बात शुरू करी थी मैंने लॉरेंस बिश्नोई से। लॉरेंस बिश्नोई सब लोगों के बीच में उसका नाम ले, सब परिचित हैं उस नाम से। लॉरेंस बिश्नोई के नाम से सब परिचित हैं, और बहुत सारे लोग उसको अच्छा मान रहे हैं, मतलब उसके फ़ैन हो रहे हैं। तो काम तो बुरे कर रहा हो, कानून के हिसाब से तो बुरे हैं, लेकिन उसको लोग चाह रहे हैं। इसका मतलब हमारे समाज में उसकी भी ज़रूरत है। तो हम ऐसे प्लेटफार्म पे काम कर रहे हैं जहाँ पे हमको सबकी सेवाएं लेनी है। अगर हम अच्छा करेंगे, लॉरेंस बिश्नोई का नाम हमारे साथ जुड़ेगा, और वह व्यक्ति कहीं ना कहीं से बोल लेगा कि हम भाई इन भाइयों की जो सोच है उसको सपोर्ट करते हैं। पीएम, सीएम, मोदी साहब, ये बड़े बड़े जितने लीडर हैं, कांग्रेस के हो, बीजेपी के हो, सब के सब लोग, क्योंकि देश से हर कोई बंदा प्यार करता है, ये बात तो मैंने देखी है। देश से तो हर बंदा प्यार करता है, अपने देश के लिए वो सब जने मेरी सोच दिया है ना, जो इसको सपोर्ट करेंगे। और बहुत सारी चीज़ें भाई देश में चेंज होने के लिए, ये मैंने लॉरेंस बिश्नोई का उदाहरण दिया। बहुत सारे काम ऐसे हैं क्योंकि जहाँ पे सरकार, न्यायालय और प्रशासन, पुलिस कुछ नहीं कर सकती, वहाँ पे वो व्यक्ति काम कर रहा। तो ऐसे ही ये हमारी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी ऐसी जगहें हैं वहाँ पे डायरेक्ट काम नहीं हो सकता, सरकारें और ये काम नहीं कर सकते, वहाँ पे हम लोगों को काम करना पड़ेगा। और जो हमारे कुदरत प्लेटफार्म है ना, ये उस चीज़ पे काम करेगा। अब जैसे उदाहरण देता हूँ, मतलब मेरी दुकान यहाँ पे है, अगले एक दुकान और है, एक दुकान आगे है। आप थोड़े दिन पहले यहाँ पे 2 बंदे लड़ते रहते थे, भी आपने बोर्ड ऐसा टेढ़ा क्यों रख दिया, ये मेरे आगे अड़ता है। तो दोनों लड़ते थे, उसमें कौन क्या करता बताओ? ना तो बिश्नोई जी आगे कुछ करेंगे, ना उसमें पीएम साहब आएंगे, ना उसमें कानून आएगा, ना उसमें कोई आएगा। लेकिन वहाँ पे एक समाज की शक्ति होती है, वो शक्ति काम आती है। कोई कहने वाला भाई ये तो गलत कर रहा। तो वैसे मैंने उस चीज़ में बड़ा इंटरफियर किया, थोड़ा सा वो लगाया अपना जोर, और वो चीज़, वो जो था उनका मसला, वो अब ठीक हो गया, सुधर गया मतलब।
तो बहुत सारे ऐसे काम हैं जो सरकार, पुलिस, प्रशासन, बदमाशी ये कोई नहीं कर पाएगा। वहाँ पे एक ऐसे सिस्टम की लोड़ है, ज़रूरत है। कुदरत, परिवार उस काम करने के लिए प्रतिबद्ध है और आपका साथ मिलता रहेगा। हम वो काम करके दिखाएंगे आपको। भाई जो चीज़ हम देखना चाहते हैं ना अपने चारों तरफ, उसी चीज़ पे हमें को काम करना चाहिए। हम अपने चारों तरफ अच्छे, सुख, समृद्ध, खुशहाल लोग देखना चाहते हैं तो उस पर ही मेहनत करेंगे। और एक मेरे जो जहन में एक बहुत बड़ी बात आई भी है कि भारत देश में किसी ने कोई बड़ा आविष्कार कराया नहीं है, सारे आविष्कार बाहर के देशों में हुए हैं। तो भारतीय कहाँ पे अपना समय, कहाँ पे अपना दिमाग यूज़ कर रहे हैं। और विश्व में जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, आविष्कारक कंपनियां, उनमें बड़े बड़े पोस्टों में भारतीय लोग हैं। यह भी एक हमारे लिए शानदार बात है। यहाँ पे तो कुछ किया नहीं, पर बाहर जाके ये कर रहे हैं। यहाँ कोई रहना नहीं चाहते हैं, बाहर के देशों में जाके रहना चाहते हैं। ये भी बात हमको सोचने प्रेरित कर रहे हैं। और कुल मिला के मैं ये काम करना चाहता हूँ, जो बेहतरीन लोग हैं, अच्छे लोग हैं, उनके लिए काम करना चाहता हूँ, ताकि उनको इस चीज़ की खुशी हो कि हमारी इस ईमानदारी की, मेहनत की हमारी कदर है। तो हर फील्ड में ये लोग मिलेंगे, चाहे कोई दुकानदार हो, चाहे कोई छोटी दुकान कर रहा हो, चाहे कोई होटल कर रहा हो खाने पीने का, या कोई शॉप कर रहा हो, कपड़े की दुकान कर रहा हो, इलेक्ट्रॉनिक की दुकान कर रहा हो, मोबाइल की कर रहा हो। मतलब जिन चीज़ों की हमको ज़रूरत है, हर क्षेत्र में ये लोग हैं। हमको इनकी हुनर का, इनके काम का हमको लाभ भी लेना है। इनसे हम विश्वसनीय चीज़ हमको मिलेगी, इनको अपने साथ जोड़ेंगे हम, इनसे हमको सही चीज़ मिलेगी, विश्वसनीय चीज़ मिलेगी। और हमको ये इनको अपन एक आईडी देंगे, हमारे पास भी खुद की एक आईडी रहेगी। उस आईडी के थ्रू ये हमारे को एक नॉर्मल जेन्युइन सा प्राइस भी देंगे। नो ज़्यादा महंगी नहीं होगी चीज़, ना ज़्यादा सस्ती होगी। तो इससे हम एक दूसरे का पैसा बचा पाएंगे। समय, भाई चीज़ों को हम ढूंढने के लिए बड़ा समय लगाते हैं। हम चिन्हित कर देंगे, भाई ये चीज़ गाड़ी का काम कराना तो वहाँ पे कराना, आपने ये चीज़ खरीदनी है तो वहाँ पे खरीदना, आपने इलाज कराना तो वहाँ पे कराना, आपने मेडिसिन लेनी है तो वहाँ पे लेना। तो उससे हमारा समय भी बच जाएगा। भाई डायरेक्ट हमको वहाँ जाना, अपने पोर्टल बना रहे हैं हम एक, उस पोर्टल में आप देखोगे और वहाँ पर जाना है। जो व्यक्ति हमारे नियम कायदों को इनको फॉलो नहीं करेगा, उसका नाम हम उसमें से काट देंगे। और क्या कर सकता है। पूरी दुनिया को तो हम सुधार नहीं सकते हैं, लेकिन जो हमारी बात से सहमत है उन लोगों को हमारे साथ ऐड कर लेंगे और एक दूसरे की हेल्प करेंगे। और जिस चीज़ बंदे पे किसी भी मुसीबत आ जाएगी, मुसीबत हर किसी पे तो आती नहीं है। मान लो हमारे लाखों लोग हो गए, 10 लाख लोग भी मान लो हमने कुदरत परिवार के सदस्य हो गए, 10 लाख हो गए, 1 करोड़ हो गए, सब पे तो मुसीबत आएगी नहीं, तो एक आध पे आएगी। हम वो जायज़ होगी तो मैसेज डाल लेंगे अपने इसमें, सबके पास वो मैसेज आएगा, जो हर संभव सहायता होगी वो करेंगे। मान लो 1 करोड़ लोग हैं, 1 करोड़ लोग अगर 2-2 रुपये भी डाल लेंगे तो कितने पैसे होते हैं? 2 करोड़ होते हैं। 2 करोड़ में सामने वाले की मुसीबत नहीं दूर होएगी। तो अपनी जीवन स्तर को, लाइफस्टाइल को सुधारना का हमारा काम है। अब बहुत सारे ऐसे कार्य हैं, देखो किन्हीं चीज़ों में बैन लगाया हुआ है। मान लो कुछ प्रकार के नशे हैं, कुछ प्रकार की लाइफस्टाइल है। हम अपने प्रभाव से जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो सरकार से बात करके उनको जायज़ करवाएंगे, लाइसेंस दिलवाएंगे, ताकि वो काम हो सकें। उदाहरण के लिए कि नशा है, बहुत सारे ऐसे 2 नंबर के नशे हैं, लोग उनको करते हैं, गवर्नमेंट ने उन पर बैन लगाया हुआ है। तो उसका नुकसान देखो क्या है। वो लोग अपना खर्चा निकालने के लिए, वो इतने महंगे नशे हैं। मान लो कि आपको उदाहरण आज के दिन में अफीम का नशा, अफीम कभी कभी इंसान खाता है ना, तो उसके लिए वो लाभ की चीज़ है। कभी 6 महीने में, साल में, कभी उसको कोई विशेष प्रकार की दिक्कत होती है, किसी को दस्त लग जाते हैं, किसी को और कुछ प्रॉब्लम होती है, किसी को थकान हो रही है, तो वो ले ले तो ठीक हो जाता है। लेकिन इसको लोगों ने नशे के तौर पे यूज़ कर लिया, जागरूकता के भाव में नशे के तौर पे यूज़ कर लिया। अब ये महंगी इतनी है, फिर उनको अपना पैसा पूरा करने के लिए वो 2-4 को और सिखाते हैं, 2-4 को और सिखाते हैं, तो वो पैसा उनके पास आने लग जाता है। मान लो अब 5-5 हज़ार की उन्हें 4 जनों को दी,
और उसका खुद का 5,000 का खर्चा, तो 5,000 का खर्चा उसको मिल गया, 5,000 वो उसकी अर्निंग हो गई। तो इस प्रकार से वो समाज को तो दूषित कर रहा है ना। अगर इस चीज़ को हम जायज़ कर देंगे, लाइसेंस दिलवा देंगे, अगर उसको दिक्कत है तो वो जाके अपना आईडी वाईडी देके और उस थोड़ी सी चीज़ लेगा, कभी उसको ज़रूरत है तो नशा बैन हो जाएगा, एक किस्म से अपने आप ही बैन हो जाएगा। तो लेकिन जिस प्रकार से आज के समय में ये चल रहा है, कानून बने हुए हैं, ये पर्याप्त नहीं है, ये तो उल्टा फैल रहे हैं और एकदम से बिल्कुल बंद कर देंगे इसको, जो जिनको आदत पड़ी है वो मर जाएंगे। तो सब पे समय, देश काल, परिस्थिति और सिचुएशन के हिसाब से काम करना पड़ेगा। कोरे नियमों से भी काम नहीं चल रहा। पब्लिक का साथ ज़रूरी है, सामान्य जो जन है ना, उसका जब तक सपोर्ट नहीं मिलेगा कोई चीज़ कामयाब नहीं होगी। हाँ, तो कुल मिला के हमको, मैंने बताया अभी आपको, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन पे हम लोगों को ही काम करना है। हम लोग अगर मिलजुल के काम करेंगे, हमारी जीवन को, हमारी लाइफ को हम खुशहाल बना सकते हैं और एक बेहतरीन समाज का निर्माण करेंगे। और जो मैं सोच रहा हूँ ना भाई, धीरे धीरे आगे, आज तो मैंने बड़ा इसलिए बनाया वीडियो की, थोड़ा मोटा मोटा तो कुछ जानने को आपको पता ही चलेगा, फिर मैं आपको 1 बाय 1 विस्तार से बताता चला जाऊँगा। अब जैसे जैसे लोग ऐड हो रहे हैं, धीरे धीरे ऐड होते जाएंगे और हम अपनी इस चीज़ को और बड़ा कर लेंगे। कुल मिला के हमको जो हमारे देश को पीछे ले जाने वाली संगठन, धर्म समूह, ऐसे ऐसे कुछ समूह बने हुए हैं जो हमारे देश की तरक्की में बाधक है, सहयोग नहीं कर रहे हो, उल्टा बाधक है। उन संगठनों को अपने तरीके से हम काम करने दो, हम उनको कोई वो नहीं कर रहे हैं। सबकी अपनी अपनी इच्छा, हम किसी से बैर मोल लेना नहीं चाहते हैं। आप करो भाई, कुछ ना कुछ अच्छा होगा जब भी आप कर रहे हो, लोग आपसे जुड़े हैं तो अच्छे ही कर रहे होगे आप। हम अपने तरीके से अच्छा करना चाहते हैं, हम उस तरीके से अच्छा करना चाहते हैं भाई। भगवान ने ज़िंदगी हमको जो दी है, किस लिए दी है भाई? हम धरती पे उसकी इच्छा के अनुसार कार्य करें, और जैसे परीक्षार्थी अपना पेपर देके नंबरों की वेट करता है, ऐसे ही हम इस धरती पे अपनी परीक्षा दें और ऊपर फिर जो नंबर मिलने हैं उसके हिसाब से वो हमको ट्रीट करेंगे। क्या उनने कहाँ जन्म देना है, क्या करना है। भगवान तो है, ये चीज़ तो आप हमने भूल जाना पड़ेगा कि भगवान नहीं है, या मतलब लोग कहते हैं ना ऐसे भगवान नहीं है, और बहुत सारे जने, भगवान तो है। और भगवान भी एक है, हिंदू का भगवान, मुस्लिम का भगवान, ईसाई, सिख, सबके अलग, कुछ नहीं अलग नहीं है, सब एक है। सब ने अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से एक रूप दे दिया। और ऐसे ही हमने हमारे कुदरत परिवार की जो संरचना बनाई है, हमने भी अपने हिसाब से एक रूप दे दिया। भगवान है, भगवान को बुरा जब लगता है जब एक काम सच्चे अच्छे इंसान की आत्मा को दुखाते हैं। वह आत्मा को दुखाना पाप है। सही व्यक्ति के साथ में गलत करना पाप है, बुरा है। तो भगवान ने हमको जो जिंदगी दी है वो इसलिए दी है कि हम उसके अनुसार जिए धरती पर, जितने साल भी जीना है, फिर उसके पास जाएंगे, वो हमारा फैसला करेगा। ठीक उस तरीके से जैसे एक परीक्षार्थी पेपर देता है और उसके फिर जो चेकर होता है, टीचर होता है, चेक करके उसको नंबर दे देता है, ऐसे भगवान करता है। और ऐसा कोई भगवान अलग नहीं है। हम कह रहे हैं सिख का, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, इनके भगवान अलग अलग हैं, अरे ऐसा कुछ नहीं है, एक ही भगवान है, एक ही सब कुछ है। अपनी अपनी सहूलतों के हिसाब से हमने उनको अलग अलग रूप दे दिया, अलग अलग तरीके दिए हैं, अलग अलग नियम बना दिए हैं। हमने भी आज के हिसाब से, कहते ना, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। तो इस हिसाब से आज हम जिस मुहाने पे खड़े हैं, इस आज के टाइम में हमको इन सब चीज़ों को थोड़ा सा साइड में करके देश, दुनिया, मानवता, हमारा खुद का स्वास्थ्य, हमारा परिवार, इन चीज़ों के बारे में सोचना पड़ेगा। ये चीज़ें हम लोग को साइड में करनी ही पड़ेंगी। हमने कुदरत परिवार की जो संरचना जो बनाई है, इसी को सोच के बनाई है। हमने भगवान की दी हुई लाइफ हमारी उस हिसाब से जीना है, इसलिए जीने के लिए हम धरती पे आए हैं। और आज के समय में उसको पूरा करने के लिए हर चीज़ की जरूरत है। कोई चीज़ पर्याप्त नहीं है आज के समय में। ना तो कानून पर्याप्त है,
ना नेताओं के कार्य जो कर रहे हैं ये पर्याप्त है, अपराधी जो कर रहे हैं वो भी पर्याप्त नहीं है, उल्टा अपराध की भी आज के समय में हमारे जो सिस्टम में समाज को है ना अपराध की भी जरूरत है। ऐसे अपराध भी हैं। एक दुष्ट व्यक्ति है, अब उसके पास सारे संसाधन हैं, वो सरकारों को भी खरीद रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो उसको कैसे मिटाएंगे हम? जैसे कि मान लो अपराधी है वो पाक अधिकृत कश्मीर में बैठा है और हमारे हिंदुस्तान को परेशान कर रहा है, ठीक है, और वहां पे वो अच्छा इंसान है, वहां पे कानून कायदे कैसे साथ लेंगे? हमारी सरकार भी वहां जाके करता ना करे, लेकिन और सरकार करेगी भी तो उसको बहुत बड़ा सिस्टम करना पड़ेगा उसके लिए, और सरकार का नाम आता तो दो देशों की दुश्मनी। लेकिन वहां अपराधी अगर उस काम को करेगा जाके, कुछ नहीं अपराधी था भी, अपराधी ने जाके वहां पे कर दिया। तो हर चीज की जरूरत है, जो चीज भी आज के समय में अस्तित्व में है उसकी हमारे इस देश को या संसार को जरूरत है। अब नेक्स्ट मैं फिर एक बार आपको क्लियर कर देता हूँ हमारी काम करने की थीम क्या है, कुदरत परिवार के लोगों से हम क्या चाहते हैं, हम खुद क्या करना चाहते हैं, थोड़ा सा हम आपको शॉर्ट में बता देते हैं। हम इस तरीके से काम करना चाहते हैं, आपका समय, पैसा और विश्वास बना रहे। समय बचे, समय बचाएंगे, वो हमारे पास है गाइडलाइन, उसकी मैं ना पूरा इस पर 7-8 साल से इसी पे काम कर रहा हूँ। आपका समय बचेगा, पैसा बचेगा, और आप जहाँ से इन चीज़ों से जुड़ोगे, मतलब कहाँ से कोई चीज़ खरीदना है, ठीक है, कहीं पे कोई चीज़ का हमको पता करना है, ये कैसे है, ये अच्छी है, बुरी है, कैसी क्या है, ये सब चीज़ें समय, पैसा और विश्वास, आपको डायरेक्ट जाके ऐसी विश्वास की चीज़ें जगह बताई जाएंगी कि वहाँ पे आप अपना काम जाके कर सकते हो। अगर गलत करेगा कोई, विश्वास की जगह हमने चिन्हित कर दिया, हम सब लोगों ने मिलकर चिन्हित कर दिया, गलत कर देगा तो उसका नाम भैया काटेंगे, उसमें से दूसरा ऐड करेंगे। कुल मिला के हमको थोड़ा 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 करके बेहतर बेहतर ही बेहतर करना है। तो समय, पैसा और विश्वास हमको बचाना है। आविष्कारक जो लोग हैं उनको हमको सपोर्ट करना है। हिंदुस्तान में कोई बड़ा आविष्कार हुआ नहीं है, सरकारें काम कर रही हैं, गरीबों को दे रही हैं पैसा, ठीक है, इसको वो ये योजना चला दी, वो योजना चला दी, उस पे इतने पैसे, मकान बना देंगे, घर बना देंगे, थोड़ा पैसा दे देंगे, बेरोजगारी भत्ता दे देंगे। भाई इन सब से जरूरत है, आप इतना पैसा इस पे लगा रहे हो ना, इससे आधा पैसा भी आप आविष्कारक लोगों पे जो कुछ करना चाहते हैं, जिनके अंदर एबिलिटीज है, उस पे लगा दोगे ना, तो वो अकेला बंदा हजारों लाखों लोगों की गरीबी दूर कर देगा, एक आविष्कार भी। चलो सरकार आप मेरे पास आशीर्वाद बना कर रखिए, मैं करूंगा जी ये काम, बस आशीर्वाद, क्योंकि मुझे पता है इस देश का सिस्टम ऐसा है, धर्म, जाति, पार्टी बाजियां, इसमें खींचतानी इतनी है कि नेताओं के पास, सिस्टम के पास, प्रशासन के पास, अधिकारियों के पास इतना समय नहीं इन चीजों में काम करे। उन्हीं की डिमांड नहीं पूरी कर सकते हो, हम तो देखते रहते हैं सारा दिन, उन्हीं की डिमांड नहीं पूरी होगी, रोड़े पा देंगे जी, अशांति फैला देंगे, जाम लगा देंगे, धरने दे देंगे। अब इनसे ही निपटना नहीं हो पा रहा, तो हमने ये काम करने का जिम्मा उठाया जी, करेंगे, आपका आशीर्वाद मिलेगा और करेंगे, जरूर करेंगे जी, ठीक है जी। ये जिस तरह देश के अंदर हम लोगों के आचरण व्यवहार देखते हैं, जो भी आचरण व्यवहार हैं वो प्रकृति से रिलेटेड होते हैं, रिलेट करते हैं, लेकिन हमने सामाजिक नियम बना के, कानून के सिस्टम से उनको थोड़ा सा ऐसा कर रखा, उनमें थोड़ा चेंज होना जरूरी है। जैसे हर व्यक्ति नशे का आदी है, हर व्यक्ति नशे का आदी है, बस वो नु है नशा के प्रकार अलग अलग है, किसी को दौलत का नशा, किसी को शोहरत का नशा, किसी को पैसे का नशा, किसी को प्यार का नशा, किसी को किसी चीज का नशा। कुछ नशे हमने, जैसे घातक नशे हैं, ये नशे हमने ये वाले बैन कर रखे हैं, पर इनको बैन करने का तरीका थोड़ा चेंज होना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ अगर अस्तित्व में है तो कहीं ना कहीं पे इनका यूज तो है। और ये सिर्फ मेरे विचार हैं, अगर कोई इनको किसी को तकलीफ हो रही है तो भाई
मैं कोई जबरदस्ती तो कर नहीं रहा हूँ, हम तो आपस में बातचीत एक अपने विचार रख रहे हूँ। सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, इसका लाभ ले रहे हैं हम, हमारे देश के लिए हम जीना चाहते हैं, मैं बोल रहा हूँ। और जो लोग सहमत हैं उनको साथ लेके आगे बढ़ने की पूरी पूरी इच्छा मेरी। अच्छा, अपराध, प्यार की बात, हाँ, नशे के बाद प्यार। प्यार इंसान की एक मौलिक जरूरत है, एक प्रकृति की देन है प्रेम। पुरुष स्त्री से प्रेम करता है, स्त्री पुरुष से प्रेम करती है, और इंसान जानवरों से प्रेम करता है, जानवर भी इंसान से प्रेम दिखाते हैं। लेकिन हमने इस चीज के अंदर, सोसाइटी के अंदर थोड़े से ऐसे पुराने नियम कायदे बनाए हुए हैं कि वो दुविधाकारक है। जिसने जो करना वो तो सीमाएं लांग, इसका देखो दुष्परिणाम देखो, जिसने ऐसे कुछ कार्य करने हैं वो तो सीमाएं लांग रहा। सीमाएं लांग रहा, मान लो आज के समय में एक लड़का या एक लड़की को आप देख रहे हैं, दो दो चार चार गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाए हुए हैं। मतलब कि एक लड़की ने चार चार पांच पांच बॉयफ्रेंड बनाए हुए हैं, उसने बिजनेस बना लिया इस चीज को, ठीक है। जिसने ये समाज की इस चीज से आगे चले जाना, शर्म हया को त्याग दिया। लड़का भी वही कर रहा है। कहीं ना कहीं पे इस चीज से में चेंज करने की जरूरत है। अपने बच्चों को अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारी, इज्जत, बेईमानी, इज्जत और कहते हैं मान मर्यादा, ये चीज आपने बचपन से ही सिखाना पड़ेगी। उसके बाद में उसको आजाद छोड़ो, भाई हमारा दिल करता है सब कुछ करने का, उसको भी करने दो, लेकिन उसको बेसिक ये सिखा दो कि सबसे जरूरी माँ बाप और परिवार है। वो कहीं पे उसको बाई चांस इन चीजों की जरूरत पड़ी भी, देखो प्रकृति की देन है जी ये। अगर उसको कुछ करने का ऐसा वो भी पड़ा भी, आप बचपन से जो उसको सिखाएंगे ना उसके हिसाब से वो थोड़ा बहुत जो कर, इन चीजों का अनुभव उसको लेना है, या किसी से बातचीत करनी है, किसी से कोई निष्ठा आस्था प्रदर्शित करना, वो कर लेगा। और उसके बाद में अपने परिवार में आके शांत मन से अपने देश दुनिया परिवार के लिए खुद के लिए सोचेगा। और हम जितना बैल लगाएंगे उतना वो फिर उसमें घुसेगा घुसेगा, ठीक है। तो हमारे पास इसका भी सोल्यूशन है, हम कैसे इस चीज पे वो काम करेंगे। एकदम से खत्म तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम इसको ऐसा करेंगे कि 90% जो यूथ है वो ठीक दिशा में चलने लग जाएगा हमारे कार्य करने के तौर तरीके से। वो कार्य कैसे करूंगा ये बता दूंगा, उसकी भी मैंने अलग साइट बनाई हुई है। अपराध, अब अपराध बहुत सारे ऐसे हैं जो, अपराध का नाम ही ये हो गया कि समाज द्वारा और सरकार द्वारा बैन है। लेकिन कुछ आपराधिक सिस्टम ऐसे हैं, अपराध ऐसे हैं जिनको के प्रति सोचने का, काम करने का हमारा नजरिया चेंज होना चाहिए। उदाहरण के लिए मैंने एक देखा, मान लो किसी व्यक्ति ने अपनी सुरक्षा के लिए किसी को कुछ मार दिया या गोली चला दिया, कोई हथियार चला दिया, वो सामने वाला मर गया। कोर्ट में केस गया, कोर्ट में केस गया तो वहां पे बात होगी जी मैंने अपनी सुरक्षा के लिए इसको मार दिया। तो कोर्ट आपको ये साबित करने के लिए कहेगी कि आपने अपनी सुरक्षा के लिए मारा इसको, ये साबित करो। मार दिया ये तो सिद्ध हो गया, मतलब इसकी तो सजा वो दे देगी कोर्ट अपने को। फिर अपने से वो सिद्ध ही मांगेगी, आप ये सिद्ध करो जी कि आपने इसको अपनी सुरक्षा के लिए मारा। और मैंने रेयरेस्ट ऑफ रेयर ऐसे कोई केस देखे होंगे देश में कि मौत की सजा में ना, ये कत्ल के केस में, इस तरह के केस में, और अपनी सुरक्षा के लिए हमने किया है तो कोर्ट ने उसको माफ करे होगा ना, तो भी अंदर जा। नेचुरल एक जो वास्तविकता है ना, वास्तविकता से कानून अलग है। और कानून ऐसे भी अलग है, आप कोर्ट में एक बार जाके देखो तब पता चलेगा आपको। आप कोर्ट में इतने बहुत सारे केस मिल जाएंगे जिन केसों के रन करने की या कोर्ट में चलने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा खुद का ये केस था, तो आपको कोरोना का केस है। कोरोना केस में ऐसे बहुत जनों पे लगे हुए हैं, वो कोई केस बहुत सारे तो खत्म हो गए, लेकिन मेरी कोर्ट में पेशी लगती है और उसका एंड क्या है, जुर्माना 500 रुपये है, लेकिन 3-4 बार में जाया। अगर मैंने दोष सिद्धि इसमें मान ली कि मैंने वाकई में घूम रहा था जी कोरोना काल में, कोर्ट क्या करना है, कोर्ट ने क्या करना है, वो एक अपराध मेरे नाम पे दर्ज हो जाएगा, अभी इस बंदे ये तो अपराधी है। तो इस ऐसी स्थितियों में बहुत सारे ऐसे काम है, इन पर भी हमारे को काम करने की जरूरत है। जब दिमाग इतना घूम रहा जी हमारा।
तो ये चीजें हो गई। और थर्ड आता है जी माता पिता परिवार। आज के समय में इंसान की सबसे महत्वपूर्ण जरूरत यही है कि उसका खुद आपा ठीक हो, उसके माता पिता ठीक हो, उसका परिवार ठीक रहे। और माता पिता की बच्चे सेवा करें, ऐसा कोई नियम, ऐसा कोई वो प्रभावी नियम काम करता हुआ मुझे तो नहीं दिखा। शायद बना हो सकता सरकार ने, लेकिन काम करता हुआ मुझे नहीं दिखा। हमें इस दिशा में काम करने की जरूरत है कि बालक अपने माता पिता की सेवा करें। समाज को भी उस पर काम करने की जरूरत है, मैसेज देने की जरूरत है। क्योंकि अभी मैंने मेरे ही चैनल पे एक कॉन्टेस्ट निकाला था कि जो बच्चा 1 महीने तक अपने माता पिता की सेवा करते करते, और रोज उसने मेरे को एक सेल्फी भेजनी थी, दो चार भेजी होंगी जी, तो उसके बाद में किसी ने सेल्फी नहीं भेजी, सब हार गए। सबसे ज्यादा सेल्फी मैंने खुद ने डाली थी। मैं जो नंबर मैंने व्हाट्सएप पे दिया था मेरे नंबर से, मैंने उस नंबर पे कम से कम 10-15 सेल्फियां डाल ली। 1 महीने का कॉन्टेस्ट था, मतलब सबसे ज्यादा मैं ही जीतता हूँ वो कॉन्टेस्ट, मतलब कि जो कोई नहीं जीत पाया जी। इसके पहले एक कॉन्टेस्ट रखा था वो, भाई पुंडरी में जो एमएलए के इलेक्शन हुए किसके कितनी कितनी सीटें आएंगी, 2000 का भी गैप रहेगा तो चलेगा, लेकिन ये नाम भी कोई नहीं जीत पाया। पहले दूसरे तीसरे नंबर के जो कॉन्टेस्ट मतलब बताने थे, पहले दूसरे तीसरे नंबर पर कौन कौन सा एमएलए रहेगा, एमएलए का उम्मीदवार रहेगा, नहीं बता पाए जी। ये भी नाम ऐसे रह गया। मतलब हम चाहते हैं कि हमारे भाई आसपास के समाज के लोग इन चीज़ों के प्रति जागरूक हों। तो माता पिता परिवार हमारी प्राथमिकता है। इसके बाद आता है देश। देश को इतना बड़े सर्कल को इसलिए चुना हमने कि हम देश के कानून के अधीन ही आते हैं। तो छोटा एरिया चेंज करेंगे, छोटा एरिया चुनेंगे तो उसमें भी देश का कानून है, थोड़ा बड़ा करेंगे उसमें भी देश का कानून है, राज्य चुनेंगे उसमें भी देश का कानून है। तो हमने पूरा देश ही चुन लिया। पूरे देश के लिए हम कार्य करेंगे, उस पे लोगों को अपनी बातों से अवगत कराएंगे और उनका सहयोग प्राप्त करेंगे, उनकी सहमति प्राप्त करेंगे। और ये मेरा विश्वास है, कितना भी बड़ा नेता हो, कोई सी पार्टी का नेता हो, कोई सी भी सरकार हो, कोई भी प्रशासक हो, कोई भी अधिकारी हो, कोई भी न्यायाधीश हो, ठीक है, कोई भी व्यक्ति हो, इवन कोई बड़ा बदमाश भी है, जितने हमारे देश के बड़े बड़े बदमाश हैं ये भी, तो कोई भी इस चीज को विरोध नहीं करेगा। सब अपना कहीं ना कहीं सपोर्ट करेंगे, आशीर्वाद रखेंगे अपना। क्यों रखेंगे? कि कोई भी अपने देश का बुरा नहीं चाहता। ये चीज़ तो मैंने नोट करी है। कोई भी व्यक्ति हो, वो कोई सी पार्टी का हो, कोई सी धर्म का हो, अपने देश से सारे ही प्यार करते हैं। ये चीज़ मैंने नोट करी है। तो देश के लिए हम काम करेंगे, ये हमने निष्ठा पूरी हमने बना ली है। और देश के लिए काम करने का एक प्रेरणा सूत्र मेरे से, कहते हैं ना एवरीबॉडी हैज ए टैलेंट, देश के लिए जो काम करने की तौर तरीके की जो प्रेरणा मुझे मिली है, वो मिली है मुझे आतंकवादी संगठनों से। एक आतंकवादी संगठन एक इंसान को क्या मोटिवेट करते हैं, क्या उसको सिखाते हैं, वो उनके सिखाए हुए रास्ते पे उनके टारगेट को पूरा करने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देता है। और वो कार्य गलत है, लेकिन वो कर देते हैं। जिस एरिया में वो रहते हैं वो वहाँ पे अच्छे इंसान बन के करते हैं, क्या बन के करते हैं, पर वो कर देते हैं। हम तो ओपनली हमारे देश में रह रहे हैं, तो हमारे देश का हम भला नहीं सोच सकते। जब वो एक इंसान को अपनी जान की बाजी लगाने तक के लिए मोटिवेट कर सकते हैं, हम हमारे देश के लोगों को अपने देश के से प्यार करने के लिए, अपने देश के लिए, उसकी खुशहाली के लिए काम करने के लिए प्रेरित नहीं कर सकते? कर सकते हैं। इससे हमको ये सीख मिलती है। तो दोस्तों कुल मिला के हमारा एक ही उद्देश्य है कि भगवान ने जो हमको इस धरती पर भेजा है, हमको परीक्षा देना है। इस परीक्षा में सारे बंदे अधिक से अधिक नंबर लेके पास हों, ये काम हमको करना है। और यही इच्छा है। और इतना बोल बोल के आज की वीडियो तो इतनी ज़्यादा लंबी हो गई है, तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी लंबी बना दूंगा। हमारी धर्मपत्नी जो सामने बैठी हुई हैं,
उनका वो तो ऐसे ऐसे कर दिया, भाई तुमको क्या हो गया ऐसे देश की, मतलब इतने घुसे जा रहे हो घुसे जा रहे हो। भाई कोई काम करने के लिए पागलपन तो लाना पड़ता है, पागल होएंगे किसी काम के लिए, और कोई गलत से काम तो है नहीं है। हम तो सही चीज के लिए कोशिश कर रहे हैं, कुछ चीजें हमने तय करी हैं, इन पे हमने काम करना है, और काम करते करते प्रभु के पास चले जाना है। क्या माड़ा है क्या बुरा है, बाकी माड़ा है बुरे का तो आप लोग तय करोगे। और जो मैं कहता हूँ एवरीबॉडी हैज़ ए टैलेंट, हर बंदे के पास में एक टैलेंट है, उसके टैलेंट का हम लाभ लेंगे। ऐसे बंदों को मैं ढूंढ रहा हूँ। आपकी नज़र में कोई ऐसा बंदा हो, कोई विशेष अनुभव, कोई विशेष स्किल किसी के पास, आप ज़रूर बताना, हम उसके पास जाएंगे, उसका लाभ हमारे देश को ग्रो करने में ज़रूर ज़रूर उसी स्किल का लाभ हम लेंगे। दोस्तों वेट एंड वॉच, साथ दीजिए। साथ क्या है, भी तो यही साथ है, बस आप में मेरी बात को जब भी समय मिले थोड़ा सा एग्री करो। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि दिन में 24 घंटे होते हैं, दिन में 24 घंटे में से 10 मिनट सिर्फ आप ऐसे निकालिए अपने देश के लिए। आप सोचिए कि हमारा देश ग्रो कैसे करेगा। मैं हमारे देश को हमारी मेहनत से ऐसी स्थिति में लाना चाहता हूँ कि रसिया, अमेरिका, चाइना जो ये महाशक्ति हैं इस समय, ये भी कुछ फैसला लेने से पहले हमारे देश के लोगों से, हमारे देश की नेता मतलब हमारी सरकारों से बैठ के सलाह करेंगे कि ये काम हमने ऐसे करना है, ये फैसला हमने ऐसे ही लेना है। मैं अपने देश को इस मुकाम पे ले जाना चाहता हूँ, और वो संभव होगा हमारी जनता के सहयोग से। जितना अधिक सामान्य नागरिक अपने देश की खुशहाली में इन्वॉल्व होगा, उतनी ही जल्दी, उतना ही पावर से हमारा देश ग्रो करेगा, एक विश्व में सशक्त पावरफुल पोजीशन ग्रहण करेगा। तो दोस्तों आपको मेरा साथ देना, बस कोई सलाह हो, कुछ हुआ हो, क्योंकि मेरे से बहुत बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लोग इस देश में हैं, मेरे से बहुत बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लोग इस देश में हैं। तो मेरे को तो सोच पता नहीं कहाँ से आ गई है, मेरे को तो नींद नहीं आती है, बस मेरे को ये करना है ये करना है ये करना है। तो कोई सलाह हो तो आप ज़रूर देना जी। और लंबा वीडियो और जो आपको बोर करने की मैंने कोशिश करी है, आप बोर मत होना, थोड़ी सी इसमें अच्छी चीज़ें चुनना, आगे कर करके देख लेना, और क्या है जी। नमस्कार, जय हिंद, प्रणाम, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। फिर एक बार कहता हूँ, कोई धर्म सबसे बड़ा मानवता धर्म है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये धर्म के चक्कर में आप हमारे देश को पीछे नहीं ले जाएं। सिर्फ एक ही और एक, हमारा देश ग्रो करे, इस चीज़ में आप अपना जो बुद्धि है, अपना शरीर है, अपना बल है, आप इस चीज़ में लगाएं। भगवान एक ही है, हम सबको एक ही जगह जाना है, और जितनी जल्दी हम इस चीज़ को मान लेंगे, उतनी ही जल्दी हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे देश के लिए भला होगा, बढ़िया होगा। तो बाकी आप अपना वो निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं, मैं आपको किसी को प्रेशराइज नहीं कर सकता। मैं अपनी एक बात रख सकता हूँ, उस पर क्या प्रतिक्रिया देनी है वो आप लोगों के ऊपर है, क्योंकि सोशल मीडिया पे मैं देखता ही रहता हूँ कौन क्या देख रहा है, कौन किस चीज़ को सपोर्ट कर रहा है, किस चीज़ को फॉलो कर रहा है, किस चीज़ को किया है। तो मेरी आपसे एक थोड़ी सी रिक्वेस्ट ये है, थोड़ा सा ध्यान अपने देश दुनिया पे जरूर लगाएं। अपना 24 घंटे में से 10 मिनट अपने देश के लिए जरूर जरूर दें, डेली, प्रतिदिन। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, प्रणाम। भूल चूक क्षमा करना, मेरा साथ देना। जय हो।